Dear students, most welcome in our private education hub. I am रविंद्र कुमार। आज मैं मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल्स चैप्टर है। इसके बेसिक कंसेप्ट को देखेंगे, यानी इसका इनिशिएशन किया जा रहा है। पोलिनोमियल चैप्टर का इनिशिएशन इस प्रकार से, पहले बेसिक कंसेप्ट को देखते हैं। किसी भी पोलिनोमियल को तब और तब समझेंगे कि कोई भी अलजेब्रिक पोलिनोमियल कहलाएगा यदि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर हो वह होल नंबर होना चाहिए। वेरिएबल का मैक्सिमम पावर जो है होल नंबर होना चाहिए। ईच टर्म में वेरिएबल का पावर होल नंबर होगा। वेरिएबल के मैक्सिमम पावर को तो डिग्री बोलते हैं, लेकिन ये क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, लेकिन 10th में उसके ही सीरीज को आगे बढ़ाते हुए ईच टर्म में वेरिएबल का पावर होल नंबर 1 2 3। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 3 टर्म है, यानी इसमें 1 है, यानी एक कांस्टेंट वाला है, एक 5 वाला है, एक सी स्क्वायर वाला है। 3 टर्म में 3 वेरिएबल, इसमें x वेरिएबल है, इसका पावर 1 है। इसमें कांस्टेंट है, इसमें भी वेरिएबल x है जिसका पावर 0 है। क्योंकि 5 को लिख सकते हैं 5 × 1, इसीलिए 5 को पावर 5 × 1 लिख सकते हैं। इसको ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा हम ये कह सकते हैं कि इसमें भी वेरिएबल है जिसका पावर होल नंबर है। फिर इसके बाद ये है x, इसका भी पावर जो है होल नंबर है। तो इस प्रकार से हम समझते हैं कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल होगा यदि ईच टर्म में वेरिएबल का पावर होल नंबर होना चाहिए। जैसे x² x - 6 + y, इसमें भी हर टर्म में वेरिएबल का पावर होल नंबर है। तो ये पोलिनोमियल का एग्जांपल है। ये जो है पोलिनोमियल का एग्जांपल नहीं हो सकता है। x to पावर -5 दे दिए जाए, ये पोलिनोमियल का एग्जांपल नहीं होगा। ऐसा इसलिए नहीं होगा कि इसमें वेरिएबल का पावर जो है होल नंबर नहीं है। वेरिएबल का पावर होल नंबर नहीं है, इसीलिए यह पोलिनोमियल का एग्जांपल नहीं होगा। वेरिएबल का पावर ये भी यदि x to पावर 1/2 कर दिए जाए तो इसमें भी वेरिएबल का पावर होल नंबर नहीं है, ये भी जो है पोलिनोमियल नहीं है। इस प्रकार से आप पोलिनोमियल को डिफाइन करेंगे। हर एक टर्म में आइडेंटिफाई करेंगे, ईच टर्म में वेरिएबल का पावर होल नंबर चाहिए। यदि किसी भी एक टर्म में वेरिएबल का पावर होल नंबर नहीं रहा तो वह पोलिनोमियल नहीं होगा। इतना हम क्लास 9th में ये जान चुके हैं। उसके सीरीज के आगे बढ़ाते हुए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसमें ध्यान दीजिए कि वेरिएबल का पोलिनोमियल आइडेंटिफाई कर लिए। टाइप ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। यदि किसी पोलिनोमियल में एक टर्म हो तो मोनोमियल, 2 टर्म हो तो बाइनोमियल, यदि 3 टर्म हो तो ट्राइनोमियल होगा। इस प्रकार से हम समझते हैं। इससे ज्यादा टर्म वाले को हम सिर्फ पोलिनोमियल समझते हैं। तो ये क्लियर समझ में आया होगा। तो फिर इसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं। टाइप ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। टाइप ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, यानी पोलिनोमियल का टाइप डिग्री के आधार पर, यानी इस प्रकार से दिए जाए x² 5x + 6, यानी जो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर होता है उसी को हम डिग्री बोलते हैं। ये भी क्लास 9th में सीखे हैं। यानी इसमें वेरिएबल x है, इसमें भी x है, ये कांस्टेंट वाला है। तो वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होगा उसी को हम डिग्री बोलते हैं। जिसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 है, इसीलिए इसका डिग्री 2 है। इसी प्रकार से
एक्स स्क्वायर 6x प्लस 7, इसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 3 है, इसीलिए इसका डिग्री 3 होगा। और इसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 है, इसीलिए इसका डिग्री 1 होगा। इसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर जो है 4 है, इसीलिए इसका डिग्री 4 होगा। तो ऐसे पोलिनोमियल जिसका डिग्री 2 होता है वह क्वाड्रेटिक होता है। वैसे पोलिनोमियल जिसका डिग्री 2 होता है वह क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है। वैसे पोलिनोमियल जिसका डिग्री 3 होता है वह क्यूबिक पोलिनोमियल होता है। वैसे पोलिनोमियल जिसका डिग्री 1 होता है वह जो है लीनियर पोलिनोमियल होता है। वैसे पोलिनोमियल जिसका डिग्री 4 होता है वह बाई क्वाड्रेटिक होता है। बाई क्वाड्रेटिक होता है। तो सिंपल समझ में आ गया। ये क्लास 9 में ही बताए गए थे, लेकिन फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। जो क्लास 10 में बेसिक कॉन्सेप्ट जहां तक पहुंचना है वहां पर हम चलते हैं, तो ध्यान दिया जाएगा। फिर इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पोलिनोमियल ax प्लस b, px कोई पोलिनोमियल को इंडिकेट कर रहा है, x या पोलिनोमियल x में डिफाइंड है, इसको इंडिकेट कर रहा है। a भी x का कोएफिशिएंट है, b कांस्टेंट टर्म है। यह लीनियर पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। लीनियर पोलिनोमियल का यह स्टैंडर्ड फॉर्म है ax प्लस b, where a not equal to 0, a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसमें से कोई भी यदि इसमें a 0 हो जाएगा तो x नहीं रह जाएगा, यानी यह लीनियर भी नहीं रह जाएगा। इसीलिए इसको लीनियर को बचाए रखने के लिए हम a not equal to 0 करते हैं। फिर इसके बाद क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो px इक्वल टू ax स्क्वायर bx प्लस c, where a not equal to 0। यह क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। यह क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसको हमेशा ध्यान में रखना होगा। a not equal to 0, a x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, b जो है x का कोएफिशिएंट है, c कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। उसी प्रकार से bx इक्वल टू ax क्यूब bx स्क्वायर cx प्लस d, where a not equal to 0। यह क्यूबिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। यह क्यूबिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसमें a जो है x क्यूब का कोएफिशिएंट है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट b है, इसमें x का कोएफिशिएंट c है, d जो है यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है। तो इस प्रकार से हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि यह क्यूबिक पोलिनोमियल होगा। तो इसी प्रकार से यदि आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो टाइप ऑफ पोलिनोमियल होगा। लेकिन इतना ही अभी ध्यान में रखना है, जितना उसके डिग्री होते हैं, यानी लीनियर का डिग्री 1, क्वाड्रेटिक का 2, क्यूबिक का 3, जितना डिग्री होता है उतना ही उसके जीरो डिग्री होते हैं। जिस पोलिनोमियल का जितना मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल होगा उतना ही जो है डिग्री भी होगा। यानी इसके डिग्री 1 होंगे, इसके डिग्री 2, इसके 3, इसके जीरो 1 होंगे, इसके जीरो 2 होंगे, इसके जीरो 3 होंगे, इसके 1 फैक्टर, इसके 2 फैक्टर, इसके 3 फैक्टर होंगे। जीरोज और रूट्स पर चलते हैं। जीरोज क्या होते हैं और रूट्स क्या होते हैं? जीरोज और रूट्स पर चलते हैं। यानी वैसे पोलिनोमियल जैसे x प्लस 5 इक्वल टू या 0 दिए गए या लीनियर पोलिनोमियल है, तो x प्लस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -5, यानी -5 जो है इस पोलिनोमियल का जो है जीरो है। px इक्वल टू x प्लस 5 एक पोलिनोमियल है जिसका जीरो जो है -5 है। px पोलिनोमियल है जिसका जीरो -5 है। इसका मतलब ये है
कि -5 यदि x के स्थान पर रखते हैं तो यह 0 दे देगा, इसीलिए इसके जीरोस यानी -5 जो है इस पोलिनोमियल का जीरोस है। इसी को रूट्स भी बोलते हैं। जीरोस और रूट्स एक ही होता है। जिस पोलिनोमियल के जितने जीरो होंगे उतने ही रूट्स भी होंगे, उतने ही फैक्टर्स भी होंगे। इससे ये मालूम चला कि लीनियर पोलिनोमियल के 1 0 1 रूट 1 फैक्टर होंगे और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो है 2 रूट 2 फैक्टर 2 जीरो होंगे। तो ध्यान दिए जाए, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो है इस प्रकार से दिए जाए px = ax स्क्वायर bx + c where a not equal to 0, तो इसके भी 2 जीरोस होंगे। इसके भी जो है 2 जीरोस होंगे। एक तो जीरो को स्पेशल अल्फा और दूसरे जीरो को हम बीटा समझते हैं। स्पेशल नेम है, इसका मतलब x = अल्फा और x = बीटा, ये 2 जीरोस है। तो इससे सीधा निकालते हैं x - अल्फा एक फैक्टर हो गया, x - बीटा भी दूसरा फैक्टर हो गया, यानी इसके 2 फैक्टर यही है। इसका मतलब इसको प्रोडक्ट करने पर यही आना भी चाहिए। तो x - अल्फा और x - बीटा में यदि मल्टीप्लाई किए जाए कि कोई कांस्टेंट है तो ये पोलिनोमियल आना चाहिए, ये आना चाहिए। निश्चित रूप से समझ में आ रहा होगा क्योंकि इसी के 2 भाग में तोड़े हैं और ये आना चाहिए। तो प्रोडक्ट करते हैं, तो प्रोडक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा, यानी x में x का मल्टीप्लाई x स्क्वायर होगा, फिर इसके बाद x में बीटा का मल्टीप्लाई x बीटा हो जाएगा, फिर इसके बाद x -x अल्फा होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, अल्फा बीटा होगा, फिर इसके बाद इधर ax स्क्वायर bx + c। इसमें हम इस प्रकार से करते हैं, x स्क्वायर -x को कॉमन लेते हैं, ये अल्फा + बीटा हो जाएगा, ये अल्फा * बीटा हो जाएगा। इसके बाद ax स्क्वायर bx + c से हम कंपेयर कर लेते हैं, k से मल्टीप्लाई करते हैं तो kx स्क्वायर -kx * अल्फा + बीटा हो रहा है। इसके बाद k * अल्फा बीटा होगा। इसके बाद ax स्क्वायर bx + c हो रहा है। इसके बाद आफ्टर कंपेयरिंग यानी इसके कोएफिशिएंट वेरिएबल के जो पावर है उसके हम टर्म को हम इसमें इसके टर्म को हम कंपेयर करते हैं। तो kx स्क्वायर को ax स्क्वायर के साथ कंपेयर करेंगे, इसमें कट जाएगा, k = a प्राप्त हो जाएगा। फिर इसके बाद -kx अल्फा + बीटा, इसको हम bx से कंपेयर करेंगे, x से कैंसिल आउट होगा, -k इंटू ये होगा -k इंटू अल्फा + बीटा इस प्रकार से होंगे। तो इसमें अल्फा + बीटा ये हो जाएगा, ये हो जाएगा -b/k और -b का वैल्यू 1 आया है, तो अल्फा + बीटा ये प्राप्त होंगे, अल्फा + बीटा ये प्राप्त होंगे। इसके बाद थर्ड वाले यानी k इंटू अल्फा बीटा को कंपेयर करते हैं यदि कांस्टेंट टर्म c से, तो इसमें अल्फा इंटू बीटा c/k होगा और k का वैल्यू a है तो c/k होगा। यही रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट हो गया। इसका मतलब कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax² bx + c है, कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax² bx + c स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो b जो है x का कोएफिशिएंट है, a जो है x² का कोएफिशिएंट है, इसके 2 जीरोस होंगे, तो 2 जीरोस का जो सम होगा अल्फा + बीटा -b/a होगा। फिर इसके बाद 2 जीरोस अल्फा और बीटा होंगे तो उसका प्रोडक्ट जो होगा c/a होगा। c कांस्टेंट टर्म है और a जो है x² का कोएफिशिएंट है,
तो रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऐसे ही होगा। तो ध्यान दीजिए, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऐसे होगा। फिर इसके ही इस मैथमेटिक्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अब नेक्स्ट वीडियो अगले दिन प्रोवाइडेड कराए जाएंगे। अभी इतना ही, ध्यान दीजिए। थैंक यू, दैट्स ऑल, टेक केयर।